नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो हिंदी मॉडल पेपर का पार्ट 2 है, यानी दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में, यानी हिंदी का जो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, यानी 2022 में अगर आप परीक्षा देने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए एक बार शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और सही प्रश्नों का आंसर याद रखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन जो है वह कह रहा है महिर भोज की ग्वालियर प्रसिद्ध किस भाषा में है। तो याद रखिएगा, महिर भोज की ग्वालियर प्रसिद्ध संस्कृत भाषा में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा अमोघ वर्ष कौन था। दोस्तों, अमोघ वर्ष कौन था। तो आप याद रखिएगा कि अमोघ वर्ष जो था वह प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अमोघ वर्ष जो था वह प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। दोस्तों, ये आपको नाखून चैप्टर में पढ़ना था कि किस देश के लोग जो है वह बड़ा बड़ा नाखून रखना पसंद करते थे। तो आप याद रखिएगा कि गौर देश के, किस देश के, तो गौर देश के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये 2 से 3 बार आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में रिपीट किया गया क्वेश्चन है। गौर देश एक ऐसा था दोस्तों जो कि वहाँ के लोग जो थे वह बड़े बड़े नख पसंद करते थे, यानी बड़ा बड़ा नाखून पसंद करते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन कर रहा है, चौथा क्वेश्चन, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। सर विलियम्स जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। तो आप याद रखिएगा कि 1783 में सर विलियम्स जोन्स ने भारत की यात्रा की थी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन कर रहा, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठकर रह गए। सेन साहब जो थे किसके व्यंग से ऐंठकर रह गए। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर पत्रकार महोदय के व्यंग से हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, सेन साहब जो थे वह पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐंठकर रह गए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन का रहा, छठा क्वेश्चन है, गिरधरलाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था। गिरधरलाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था। तो आप याद रखिएगा कि सेन साहब की फैक्ट्री में। सेन साहब की फैक्ट्री में दोस्तों गिरधरलाल जो थे वह एक किरानी थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद कर लीजिएगा अगर आपको याद नहीं है तो। अगर आपको आंसर याद है तो आप लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि आप 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही बताते हैं, वो आप लास्ट में कमेंट कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन कर रहा है, 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। लेखक जो थे वह बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते थे। तो आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जाति प्रथा, यानी लेखक जो थे वह जाति प्रथा को बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन का 8वां क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। दोस्तों, शुद्ध वर्तनी इसमें कौन है, संबंध के बारे में कहता है। तो संबंध कैसे लिखा था आप पढ़े होंगे, आप इसको संबंध लिखना है
ऐसे भी लिखाता है और नहीं तो फिर संबंध ऐसे भी लिखाता है, लेकिन यहाँ पे कौन वाला मैच कर रहा है? तो आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संबंध कैसे लिखाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उपसर्ग रहित आपसे पूछा है कि इस ऑप्शन के अनुसार चारों ऑप्शन में से उपसर्ग रहित शब्द कौन है? अत्यधिक ऑप्शन ए में दिया गया, ऑप्शन बी में सुरेश दिया गया, ऑप्शन सी में विदेश दिया गया है, ऑप्शन डी में सुयोग दिया गया है। तो याद रखिएगा, कह रहा है उपसर्ग रहित, यानी उपसर्ग इसमें कौन है? तो सुरेश, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सुरेश जो है दोस्तों यह उपसर्ग रहित शब्द है, यानी सुरेश। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन का रहा 10वां क्वेश्चन है, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? तो आप याद रखिएगा, बाल मनोविज्ञान का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा बाल मनोविज्ञान का। दोस्तों अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बाल मनोविज्ञान का आधार लिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन का रहा, बचना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, यानी बचना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, इस कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है? यह आपको दिया गया है दोस्तों, 10 क्लास में पढ़ना था कि बचना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। इस कथन के बारे में कह रहा है कि कवि इस कथन को मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है, यानी क्या सोच के ये बात वो बोलता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए में दिया गया है मनुष्य सभ्य है, मनुष्य सुसंस्कृत है, मनुष्य निरंतर असभ्य हो जा रहा है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। दोस्तों इसका कहना है, यानी बचना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, इसका कहना है दोस्तों कि मनुष्य जो है निरंतर असभ्य हो जा रहा है, यानी हमेशा लगातार, निरंतर बोले तो लगातार असभ्य हो जा रहा है, यानी जंगल हो जा रहा है, जंगल की तरह हो जा रहा है, उससे बचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन जो है वह कह रहा, कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था? कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था? तो आप याद रखिएगा, लखनऊ में। कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था? तो लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी जो है वह हम हिंदी का क्लास ले रहे हैं, लेकिन हम जो लेंगे वह आपको साइंस का क्लास लेंगे, यानी इस चैनल पे आपको साइंस का क्लास लेंगे हम, आशीष सर के द्वारा साइंस का क्लास, और सोनू सर जो है वो आपको आर्ट्स का क्लास लेंगे, यानी हम जितना हो सके साइंस का ही लेंगे और साथ में हिंदी का रहेगा। तो कभी कभी आपको आर्ट्स भी ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सोनू सर ही लेंगे, और कभी वो भी ले सकते हैं साइंस, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट रहेगा या फिर कुछ पूछना रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। जो भी कमेंट कीजिएगा वो सभी का रिप्लाई आर्ट्स से किया जाएगा, सभी को रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन का रहा 13वां क्वेश्चन है, हिरोशिमा किस देश में है? हिरोशिमा किस देश में है? तो याद रखिएगा जापान में। हिरोशिमा जो है वह जापान में है, क्योंकि जापान में ही गिराया गया था। हिरोशिमा किस देश में है? तो जापान में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वह कह रहा, हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा, सूरज का प्रतीक अर्थ होता है हिरोशिमा शीर्षक कविता में अनुपम। अनुपम दोस्तों, अनुपम जो है वह हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन नाट्यकृति है? इनमें कौन नाट्यकृति है? तो
तो याद रखिएगा नाट्यकृति इसमें कौन है, तो भारत का सौभाग्य। भारत सौभाग्य जो है दोस्तों यह एक नाट्यकृति है, यानी नाट्यकृति है। भारत सौभाग्य जो है वह नाट्यकृति है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन करा सुजान सागर किसकी कृति है। सुजान सागर किसकी कृति है, तो आप याद रखिएगा कि सुजान सागर जो है वह घनानंद की कृति है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। सुजान सागर जो है वह किसकी कृति है, तो घनानंद की कृति है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन करा 17वां क्वेश्चन है प्रेमधन ने किस समाज की रचना की। प्रेमधन ने किस समाज की रचना की, तो आप याद रखिएगा रसिक समाज की। प्रेमधन ने रसिक समाज की रचना की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रेमधन ने किस समाज की रचना की, तो रसिक समाज की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन करा गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है। गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है, तो आप याद रखिएगा पृथ्वी माता के लिए। गीता प्रकाशनी जो है वह पृथ्वी माता के लिए प्रयुक्त है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन करा यानी 19वां क्वेश्चन है उर्वशी किसकी कृति है। उर्वशी किसकी कृति है, तो आप याद रखिएगा दिनकर की। दिनकर की दोस्तों उर्वशी जो है वह दिनकर की कृति है। ऑप्शन नंबर 20 का भी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर रहा है 20वां क्वेश्चन है जीवनानंद दास किस भाषा के कवि है। जीवनानंद दास जो थे वह किस भाषा के कवि थे, तो याद रखिएगा बांग्ला के। बांग्ला भाषा के दोस्तों जीवनानंद दास जो थे बांग्ला भाषा के कवि थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन का रहा है कवि किसके स्वाधीन होने की बात करता है। कवि किसके स्वाधीन होने की बात करता है, तो याद रखिएगा मदिरा की। कवि जो है वह किसके स्वाधीन होने का बात करता है, तो मदिरा की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन कर रहा है अशोक वाजपेयी लास्ट शत्रुंज में कितने दिनों तक रहे। अशोक वाजपेयी जो थे वह लास्ट शत्रुंज में कितने दिनों तक रहे थे, तो याद रखिएगा 29 दिन तक रहे थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 दिन तक दोस्तों लास्ट शत्रुंज में अशोक वाजपेयी रहे थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन करा 23वां क्वेश्चन है वह मूल ध्वनि जिसका खंड नहीं हो सके क्या कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप जानते ही होंगे कि हम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से बीएससी कर रहे हैं, उसमें ये पूछा गया था हिंदी में कि वह मूल ध्वनि जिसका खंड नहीं हो सके क्या कहलाता है। जब हम हिंदी का दे रहे थे एग्जाम पार्ट 1 में, तो यह क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्ण। वह मूल ध्वनि जिसका खंड नहीं हो सके वह क्या कहलाता है, तो वर्ण कहलाता है। छोटा छोटा डेफिनेशन है, छोटा छोटा आपको पूछता है, लेकिन कितने स्टूडेंट याद नहीं रखते हैं, इसे आप याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन का रहा है 24वां क्वेश्चन है दिए गए विकल्प में सर्वनाम शब्द का चयन करें। दिए गए विकल्प में सर्वनाम शब्द का चयन करें। इसमें सर्वनाम शब्द कौन है, तो दोस्तों याद रखिएगा सर्वनाम शब्द ऑप्शन ए में दिया है खाना, ऑप्शन बी में दिया है पीना, ऑप्शन सी में दिया है सोना, ऑप्शन डी में दिया है आप। आप जो है दोस्तों वह
सर्वनाम की बोध कराता है। यानी आप पढ़े होंगे 10 क्लास में कि सर्वनाम किसे कहते हैं, तो आप जो है यह एक सर्वनाम सर्वनाम शब्द है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है 25वां क्वेश्चन। अगर आपको कहीं डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि आपको जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप कमेंट कीजिए, बेहिचक होके आपको रिप्लाई किया जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग शब्द का चयन करने का रहा, यह भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। तो स्त्रीलिंग इसमें कौन है, तो ऑप्शन ए में है हंस, जो कि पुल्लिंग शब्द है दोस्तों। उल्लू, यह भी पुल्लिंग शब्द है। गिद्ध, यह भी पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन डी ऑटोमेटिक चील जो है यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम टोटल 25 हिंदी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस किए, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो अगर आप लोग शुरू से अंत तक देखे होंगे तो हम उम्मीद करता हूँ कि पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं डाउट हुआ होगा या प्रॉब्लम हुआ होगा फिर भी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। यथासंभव हम जितना हो सके रिप्लाई जल्दी दें, क्योंकि रिप्लाई आपको सबको दिया जाएगा और रिप्लाई में आपका आंसर जो भी आपको डाउट है आपको क्लियर कर दिया जाएगा। तो आपको डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। अब वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि जितना ज़्यादा स्टूडेंट आएगा उतने जल्दी हम लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। लाइव क्लास में जितना ज़्यादा स्टूडेंट रहेंगे उतना जल्दी हम लाइव स्टार्ट करेंगे। तो जितना हो सके वीडियो को दबा के शेयर करिए, और लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।